नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई पौधा या ऐसा किसी पौधे की जानकारी के लिए मैं नहीं आज उपस्थित हूँ। आज फिर कुछ समय पहले जैसे आपने देखा था कि कैकेयी ने जब राम जी को वनवास दिया, उसमें जो उसका रोल था उसको देख के काफ़ी लोगों ने बहस किया था कि भाई हमारे धर्म में स्त्रियों को हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो उस टाइम ही बनाया था कि हम लोग और सनातन धर्म में स्त्रियों का कितना आदर सत्कार है, कितना उनको उनकी महिमा का वर्णन किया गया, उस टाइम भी मैंने बताया था। और उस टाइम मुझे मन में था कि जब महाभारत भी चल रहा है, जब हमारे लॉकडाउन पीरियड में भी, तो जब द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होगा तो फिर हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें उस समय भी आएँ। तो जो मैंने सोचा था वो चीज़ सही निकली। कई मेरे जानकार, कई मेरे दोस्त, उन लोगों ने फिर आज वही बहस छेड़ी है कि द्रौपदी के साथ जो हुआ चीर हरण, जो उसका वस्त्र हरण हुआ सबके सामने भरी सभा में, वो भी हमारे उन जिनकी बहुत प्रशंसा की गई है, चाहे भीष्म पितामह हो, जो जिनकी हमारे धर्म में बहुत प्रशंसा पात्र, प्रशंसनीय पात्र हैं, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इवन दुर्योधन और दुशासन भी कई बार प्रशंसा के उनकी की गई है हमारे उसमें। और स्त्रियों को फिर से नकार दिया गया है और उनके सामने उनके द्वारा ही एक स्त्री की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, और इसको ढाल बनाकर एक जजमेंट पास कर दिया है कि हमको कभी कभी हमको शर्म महसूस होती है कि हमारे इतिहास में, हमारे माइथोलॉजी में स्त्रियों को ये स्थान दिया गया है कि उनका सबके सामने निर्लज्जता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, आपका जो भी आपने जो ये प्रसंग देखा, जो आपने घटनाक्रम जो देखा, जो पढ़ा या समझा, उसके आधार पर आपने ऐसा मन बनाया, ऐसा विचार बनाया, वो बिल्कुल सही है। परंतु ये कितना सही है उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा जिज्ञासु होना पड़ेगा। आप जब भी महाभारत या ऐसे कुछ व्याख्यान देखते हैं जहाँ पर कि कुछ कुछ चीज़ें निकाल कर आपके लिए दिया जाता है ताकि आपको समझाई जा सके पूरी बड़ी कहानी आसान तरीके से, तो इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हटाकर केवल मेन जो चीज़ें हैं, क्रक्स आपके सामने रखा जाता है और आप उसके आधार पर पूरी कहानी बनती है। तो आप उस क्रक्स में से जो सीखने लायक चीज़ है, जो आपको लगता है, जो महाभारत के गाने में भी है कि है ज्ञान की ये गंगा, तो वो जो गंगा से जो बूंद आपके काम की है, आप उसको उठा लीजिए और अपने जीवन में उसको पान करके अपने जीवन में जितनी अमृत ला सकते हैं, उसको मिठास को ला सकते हैं, उसको लेकर आइए। परंतु कभी भी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्याय मत कीजिए। करना ही है तो पूरे पूरे साक्ष्य को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे तथ्यों को पहले एक जगह पर रखिए और देखिए कि वाकई में क्या वो जिसको आप जो बोल रहे हैं वो उसके लायक है या नहीं है। या तो आप जिज्ञासु बनकर जो आपको समझ में, जितने आपकी समझ की शक्ति है, उसको आप ग्रास्प कीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। अगर जज करने बैठना है तो आपको फिर पूरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पूरे व्याख्यान समझने पड़ेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा संदर्भ पहले जान लीजिए, भली बातें समझ लीजिए, समझ के फिर जजमेंट दीजिए। यदि आज हमारे दोस्त लोग जो भी हैं, जो आपको अपने आप को आज जज किया न्यायाधीश की उसमें देखते हैं, तो उन सब न्यायाधीशों के सामने मैं जितनी जानकारी मुझे थोड़ी है, मैं जिज्ञासु रहा हूँ अभी तक जानकारी पाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या तथ्य है, उसके पीछे क्या कहानी है। तो जो जो तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं, आज आपने जो भी निर्णय लिया है, जो सीरियल देखा है, जो भी आपने पढ़ाई जानकारी हासिल की, उसके आधार पर आपने जो निर्णय लिया है कि सनातन धर्म में स्त्रियों को कई बार ऐसे ही उलाहना का ऐसी दुखद घटनाओं से गुजरना पड़ा है और हम लोगों ने उसको, और जो हमारे समाज में जो लोग प्रतिष्ठित हैं उनके द्वारा ऐसा होता है अपमान स्त्रियों का, तो उस पर आप कुछ भी निर्णय लें उसके पहले मैं आपके सामने कुछ और पक्ष रखूँगा, फिर आप न्यायाधीश के तौर पर जो फैसला लेना आप ले सकते हैं। अब ये कहानी इतनी बड़ी है और इसमें बहुत सारी कहानियों का इसमें समावेश है, तो ये कहानियाँ जो है एक सही ढंग से मैं आपके सामने रख सकूँ, तो मैंने इस पूरी कहानी को एक छोटा सा फ्लो बनाया है ताकि मैं जो कहानी रखूँ उसमें, क्योंकि इतनी कहानियाँ हैं, कौन सी कहानी पहले बोलूँ बाद में, ताकि समझने में आसानी हो, तो मैंने फ़्लो के लिए एक वो भी बनाया है। और कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य रखो ताकि आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय में जो निर्णय लेने की जो आपकी स्थिति है वो अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक स्थिति, और आप सही से हर पहलू को समझते परखते आप निर्णय लीजिए निष्पक्ष होकर। तो देखिए, ये मैं कहानी शुरू करता हूँ
इसका शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, परंतु जो मैंने अपना फ़्लो बनाया है जिससे मुझे लगा कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे बेहतर समझ में आएगी, तो वो मैं आपको उसी तरह से इस कहानी को पेश कर रहा हूँ। कहानी सारे तथ्य पर आधारित है, कहाँ से लिए गए, जिनको जानना हो वो मुझे पूछे, मैं उनको बता सकता हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ पढ़ने को मिल सकती है, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की होगी। जो हमारे न्यायाधीश जो लोग हैं, न्याय देने से पहले कि इसका तथ्य करे, क्योंकि कोई पुलिस नहीं है कि आपको एविडेंस, आपको सबूत लाकर इकट्ठा करके दे। तो मैं थोड़ा सा काम वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना मैं सफल होता हूँ पता नहीं, फिर भी मैं अपने जो भी सबूत हैं मेरे पास, जो भी मेरी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो मैंने शोध किया है, जो भी मैंने जानकारी इकट्ठी की है, जो भी मैंने पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अपना निर्णय लेते वक्त अच्छे से सब पहलुओं को अच्छे से समझ कर आप ले सकें। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ इस महाभारत के उस युद्ध जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहीं पर ले जाकर शुरुआत करता हूँ इस कहानी की। ये युद्ध को चलते हुए कुछ समय बीत जाता है, 7-8-18 दिन का युद्ध है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस दिन की कहानी है, पर किसी एक रात को भीमसेन, कई लोग इसको युधिष्ठिर बोलते हैं, कई लोग जो जो कथाएं हैं उसमें कहीं पर युधिष्ठिर, कहीं पर भीमसेन है। तो मैं भीमसेन को ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे दृष्टि में भीमसेन ही एकमात्र, सभी पांडव सभी द्रौपदी से बराबर प्यार करते थे, लेकिन मुझे लगता है भीमसेन का प्यार द्रौपदी के लिए बहुत ही अलग था, हटकर था। और मुझे लगता है कि भीम ही सबसे ज़्यादा द्रौपदी को प्यार करते। बहुत कारण है जो मुझे लगता है कि भीम जो है वो द्रौपदी से वो काफ़ी उनकी इज्जत करते थे और उनके बहुत प्यार करते थे। द्रौपदी का क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, द्रौपदी के मन में क्या था, इस कहानी का वो हिस्सा है। तो भीमसेन कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण गोविंद से एक बार ऐसे आश्चर्य करते हैं कि इतनी सारी अक्षौहिणी सेनाएं, करोड़ों की सेनाएं लड़ती हैं रोज़, और हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की रोज़ बलि वेदी पर इस युद्ध में लोग अपने जान गंवाते हैं। हर शाम को हर जगह पे आप जहाँ आपकी नज़र आती है वहाँ तक आपको पूरा मैदान जो है लाशों से भरा हुआ दिखता है, कुछ इधर के कुछ उधर के, लेकिन सब तरफ के जो हैं लोग पड़े रहते हैं। जो घायल होते हैं उनको कुछ ले जाया जाता है, उनका उपचार हो रहा होता है शिविरों में, परंतु जो मृत शरीर है वो वहाँ पड़े रहते हैं। और इतनी तो संख्या में यहाँ पर वो भी देखने को नहीं मिलते, सियार और बाकी जानवर जो इनको खाते हैं उनका भक्षण कर सके। और सुबह के समय जब हम लोग युद्ध के लिए आते हैं तो पूरा का पूरा स्थान स्वच्छ, एकदम तरोताज़ा मिलता है, कोई भी वहाँ पर कोई भी शव या कुछ भी नहीं होता है। तो एक बार वो ऐसे आश्चर्य करते हैं और ये अपना आश्चर्य जो है कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं तुम्हें जानना है? तो भीमसेन बोलते हैं हाँ मुझे जानना है। तो ठीक है, तो तुम रात भर जगोगे तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ कैसे ये होता है, ये सोच कैसे होता है, कौन इन शवों का क्या होता है। तो भीम बोलते ठीक है मैं जगूँगा। तो बोलते कि नहीं तुम भोजन बहुत अच्छा कर चुके हो, काफ़ी तुमने गंभीर भोजन किया है, पता नहीं निद्रा देव कब आके तुमको परेशान करे और तुम्हारी आँख लग जाए और तुम इस चीज़ से चूक जाओ, तो क्या करूँ मैं? तो बोलते छोटा सा एक अपने हाथ पर थोड़ा सा खरोंच मार लो और उस पर थोड़ा सा नमक, समय समय पर जब भी तुमको लगे कि नींद तुम पे हावी हो रही है पलकों पर, तो थोड़ा सा नमक या कुछ ढालो ताकि तुम्हारी नींद जो है तुमसे दूर रहेगी। तो भीम बोले ठीक है, क्योंकि वो पूरा दिन युद्ध करके अच्छा सा शाम को भोजन, पूरा थक चुके होते हैं और भोजन करके सभी योद्धाओं की यही होती है मानसिक स्थिति, पूर्ण मोटा मोटा उसकी, सब लोग सो जाते थे। तो भीम और कृष्ण जगते हैं उस रात। तो कुछ देर में देखते हैं कि जो द्रौपदी है अपने वो पांडवों के शिविर में ही अपना वो ने दूर बना के रखा होता है अपना। द्रौपदी अपने तंबू से अपने उससे निकलती हैं शिविर से, तो ये दोनों उनके पीछा दूर से ही करते हुए चले जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं कुछ बोलो मत, देखो तेज जाओ तुम बस। और द्रौपदी जाती है उस कुरुक्षेत्र के बीच में, मध्य में जाके खड़ी हो जाती हैं, आजू बाजू देखती हैं, और फिर जो कृष्ण द्रौपदी है उनका रूप धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है और उनका जो रूप है विराट हो जाता है। और उनकी जो जिह्वा है वो मुंह खोलती है, मुंह से जो अग्नि निकलती है, और अग्नि रूपी जीवा जो है, जीव की जगह पर वहाँ पे एक अग्नि की ही बनी हुई जीव जो होती है वो निकलती है, और जितने भी शव वहाँ पड़े होते हैं उन सब शवों को 1-2 क्षण में ही पूरा समाप्त कर देती है। यहाँ तक कि उसकी ना राख बचती है ना कुछ बचता, सब कुछ समाप्त, और पूरा का पूरा जो युद्ध मैदान होता है स्वच्छ हो जाता है। और ये करके फिर द्रौपदी वापस अपने रूप में आके अपने उसमें चली जाती है। ये देखकर भीम बस अवाक रह जाते हैं और कृष्ण बोलते भगवान ये है क्या, ये रहस्य क्या है इसका? तो कृष्ण
बोलते हैं कि बहुत बड़ी कहानी है, तो बोलते नहीं कृष्ण मुझे बताइए इस पूरे वाक्य का रहस्य क्या है, द्रौपदी नहीं है तो कौन है, ये क्या है। तो कृष्ण देखते हैं कि उनकी आतुरता काफ़ी है, तो कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको फिर ये जो कहानी है बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब देवी पार्वती काली के रूप में इस पूरे संसार में जो राक्षस जो होते हैं उन लोगों का संहार करने के लिए काली का रूप धारण करती हैं और पूरी जगह पर संहार करती चली जाती हैं, और जब संहार करना शुरू करती हैं तो जितने भी दैत्य होते हैं उनका तो संहार कर चुकी होती हैं, वो इतनी अपने संहार करने के उसमें इतनी व्यस्त हो जाती हैं, इतनी वो लीन हो जाती हैं कि अब वो दैत्यों का संहार करने के बाद जब कुछ नहीं बचता है, पापात्माएं नहीं बचती हैं, तो अब उनकी भूख मिटती नहीं है। जो उनकी भूख होती है, उनके जो हाथ में जो कपाल होता है वो अग्नि के रूप में पूरे को भस्माभूत करता चला जाता है, और जब कुछ नहीं बचता और जब वो पुण्यात्माओं को भी नष्ट करना शुरू करती हैं तो शंकर भगवान को विवश होकर उनके पैरों के नीचे आना पड़ता है। और जैसे ही पार्वती जी उन पर पैर रखती हैं तो आपको पता ही है कि वो अपना जीवा निकाल देती शर्म से और वो शांत हो जाती हैं, ताकि वो आगे जो भी भस्म जो चली जा रही है उस चीज़ को थोड़ी रोक लगाई जा सके। इसके लिए शिव भगवान वहाँ उनके सामने लेट जाते हैं, उनका पाँव पे जाता है और वो शर्मा का जीव बाहर निकाल कर और उस जो उनका काली का रूप जो होता है उसे वो बाहर निकल आती हैं। जब बाहर निकल आती हैं तो शंकर भगवान उनकी स्तुति भी करते हैं, काली माता की जो उस रूप में होती हैं पार्वती जी, तो उनकी स्तुति करते हैं और काली जी को उनको पूरी तरह से शांत कर देते हैं। परंतु वो जो कपाल में जो अग्नि होती है, जो जीवा के रूप में देवी के निकल के सबकी भस्माभूत कर रही होती है, वो जो अग्नि होती है वो बुझती नहीं है। वो उसको उसको ऐसा कि उसको ज़बरदस्ती बुझा दिया गया, उस अग्नि को बुझा दिया गया और उसकी जो तृप्ति है नहीं हुई है उसकी जीव की, और ये शंकर भगवान देख लेते हैं। तो शंकर जी उससे अलग से पार्वती जब शांत हो जाती हैं तो जो कपाल होते हैं, कपाल में जो अग्नि की जो लौ होती है, जो उसमें जो शिखा होती है अग्नि की, उसको वो शिखा जो है एक भक्ति के एक स्त्री के रूप धारण करके शिव जी के शरण में आती है, उनकी अनुनय विनय करती है, उनकी पूजा करती हैं और शंकर जी से बोलती हैं, शिव भगवान आपने जब तक पापात्माओं को मैं खाती रही, जब तक मैं इन दैत्यों को खाती रही, संहार करती रही, तब तक तो आपने मुझे रोका नहीं, और जैसे ही मैंने पुण्यात्माओं को और जो मानव है या जो जिनको खाना शुरू किया था, अभी मेरे को स्वाद मिला भी नहीं था पूरा कि आपने पहले ही देवी का जो क्रोध था उसे शांत करवा दिया, लेकिन मेरी जो क्षुधा है, मैंने पापात्माएं इतनी खाई हैं, अब मुझे पुण्यात्माओं को या इन लोगों को भी खाने का जो मेरी जो अंदर वो रह गई आकांक्षा, वो वैसे की वैसे अधूरी रह गई, मेरी वो पूरी नहीं हो पाई। मैंने उनका स्वाद ही नहीं लिया कि वो कैसे, इन दोनों में फ़र्क क्या था, क्योंकि मेरे पास फ़र्क करने का कोई तरीका नहीं कि अच्छी है चीज़ है बुरी चीज़ है। मैं तो बस किसी चीज़ को खाकर भस्म करके अपने अंदर समझ सकती हूँ अच्छी चीज़ का ऐसा स्वाद था और बुरी चीज़ का ऐसा स्वाद था, क्योंकि मैं तो एक अग्नि हूँ। अग्नि को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन जला रहा है, एक राक्षस जला रहा है या एक वो वेद कुंडी वो किसी का शव जला रही है अग्नि, या वो किसी यज्ञ के कुंड में किसी भगवान के लिए आहुति ले रही है। वो तो पवित्र है, वो तो निष्पक्ष है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। तो ऐसा बोल के वो बोलते हैं कि मैंने लिया और ये नहीं हो पाया। मैं तो शंकर भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आप ऐसी पुण्यात्माओं का भी आप भक्षण करें तो वो भी इच्छा आपकी मैं पूर्ण करूँगा। और बताइए अभी क्या चाहिए होगा। वो स्त्री रूप में होती हैं तो बोलती है मैं इस रूप में हूँ, अग्नि जो है शिखा जो है स्त्री के रूप में। तो बोलते हैं कि अगर आपने वो वर दे ही दिया तो मेरी जितनी इच्छाएं हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप उनको पूर्ण कीजिए। शंकर भगवान भी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान को जो चाहिए था, जो देवताओं को चाहिए होता कि जो जितने दैत्य आत्माएं हैं, जितनी पापात्माएं हैं, उनका भस्माभूत कर दिया जाए, वो ये कर दी है इसने, तो उनका हक बनता है कि इनको जो वर चाहिए उनको दिया जाए। तो पहले वर में तो वो यही मांगती है कि मुझे पुण्यात्माओं का भी भक्षण करने का मन है, और मेरा ये है क्योंकि मैं अब स्त्री रूप में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को उनके अंदर स्त्री का जो रहता है वो भी जगता है। वो बोलता है कि मेरे को, वो बोलती हैं शंकर भगवान से कि मुझे ऐसा पति भी चाहिए जिसमें दुनिया में वो सबसे ज़्यादा ही न्यायप्रिय हो। ऐसे वो 5 गुण बताती हैं, वो न्यायप्रिय हो, बलशाली हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर या योद्धा हो, सबसे सुंदर हो देखने में, और संवेदनशील इतना हो कि वो सबकी छोटी से छोटी संवेदनाओं को भी समझ सके, इतना संवेदनशील भी हो।
ऐसे 5 गुणों वाला जो मेरे पति होना चाहिए, उसमें ऐसे 5 गुण होने चाहिए। तो शंकर भगवान बोलते सारे विरोधाभासी वो हैं जो आपने मांगी हैं, वो एक ही पुरुष में हो ऐसा संभव नहीं है, कि सारे गुण जो है अपने आप में ही अलग अलग हैं, बिलख बिलख हैं। तो ऐसे 5 आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको ये आपको अलग अलग व्यक्तियों मिलेंगे, आपको एक में तो संभव नहीं है। तो बोलती ठीक है, वो क्योंकि अग्निशिखा है, वो स्त्री के रूप में है, उन्होंने जो मांगा भगवान ने दिया, तो बोले ठीक है। तभी वो बोलते हैं कि परंतु भगवान अगर मेरी अगर 5 पुरुष ऐसे रहेंगे तो फिर कैसे रहेगा। तो बोलते नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम हर एक पति को हर एक पति की से तुमको प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं कोई पति तुमको ज़्यादा कोई कम करे, तुमको हर कोई प्यार करेगा। और जब भी तुम्हारा एक पति के साथ रहेगी और जब भी तुम स्नान करोगे, वहाँ पर वो स्नान है, लेकिन कई लोग उसको बोलते अग्नि स्नान अग्नि स्नान बोला था उन्हें, कि आप जब भी अग्नि स्नान करेंगे तो आप वापस एक कुंवारी की तरह ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। इसलिए आपके सारे पति आपसे संतुष्ट रहेंगे और वो आपको प्रेम करेंगे। तो ये 2 बार मिलने के बाद तीसरा बार उन्होंने एक और कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरे को पति प्यार करने वाले भी मिलेंगे और मेरी जो क्षुधा है पुण्य आत्मा को खाने का वो भी पूरी होगी, तो मेरे को पति प्यार करने वाले मिलेंगे। लेकिन एक और जो रह जाती है आकांक्षाएं, वो असल में काम का रूप होती है। जो अग्निशिखा होती है, जितनी आपके अंदर कामुक चीज़ें वो सब चीज़ों को बयान करती हैं। बोलते हैं कि मेरे को पति का भी प्रेम मिला, मुझे वो भी हो जाएगा, मेरे को पुण्यात्मा भी खाने को मिलेगा। और तीसरी बार बोलते हैं मेरे अंदर मैं किसी को प्यार करूँ, भले वो मेरा पति ना हो, परंतु एक मेरा जिसको आज की तारीख में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं, वैसा वो उसका भी जो आनंद है वो भी मुझे मिलना चाहिए। तो शंकर भगवान हंसते हुए वो भी वरदान उनको दे देते हैं। फिर यही अग्निशिखा जो है, अग्नि का ही रूप है, यही अग्निशिखा। और अग्नि का जो भी, और ये अग्निशिखा को आप देखेंगे वो जहाँ भी जाती हैं अपनी जैसी अग्नि को ही प्रज्वलित करती हैं, अपनी जैसी अग्नि से ही बाहर निकलती हैं। तो वहाँ पर राजा, फिर अब ये कहानी वहाँ पर हो गई, काफ़ी पहले ये कहानी होती है। अग्निशिखा को अब समय नहीं मिलता है, उनको मौका नहीं मिलता कहाँ पर उनको वो अवतरित होना है। तो वो समय भी आ जाता है जब ये अपना द्वापर युग चल रहा होता है, जब राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य पांडवों को भेजते हैं। पांडव उनको बंदी बनाकर धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं, और धृतराष्ट्र फिर उनसे आधा राज्य लेके आधा पांचाल उनको दे देते हैं और उनको भेज देते हैं। परंतु वो आहत होकर जो जाते हैं द्रुपद, फिर वहाँ पे वो अपना अस्त्र की कामना करते हैं कि मेरा भी ऐसा कोई पुत्र हो जो कि इसका मरने का इसका कारण बने, द्रोणाचार्य का। इसके लिए वो कामेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्र तो मिलता ही है उनको धृष्टद्युम्न के रूप में, लेकिन उनके साथ ही में वो जो अग्निशिखा वहाँ पर जो देवी के कपाल की होती है वो भी प्रकट हो जाती है द्रौपदी के रूप में। तो पहले इनफैक्ट अभी कई जगह पे यहाँ पर लोगों में विवाद है कि पहले धृष्टद्युम्न पैदा होते हैं या पहले द्रौपदी होती हैं। तो जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये होता है कि जो द्रौपदी होती है वो अग्रज है, वो पहले प्रकट होती हैं। यज्ञ सेनी उनका नाम है कि यज्ञ से वो प्रकट होती हैं, और वो बोलती हैं द्रुपद को कि ठीक है मैं प्रकट हुई हूँ, आपकी जो भी इच्छाएं पूरी होंगी। बोलते नहीं, मेरी इच्छा जो है वो ये नहीं है जिसके लिए तुम प्रकट हुई। और वो थोड़े निराश हो जाते हैं। उन्होंने पुत्र की कामना की होती है और पुत्री सामने देखते हैं तो उनके निराशा हो जाती है, और थोड़ा बहुत अनाप शनाप थोड़ा अनर्गल बोल भी देते हैं। और कुछ देर बाद फिर धृष्टद्युम्न का भी उत्पत्ति होती है अग्नि से, और फिर वो धृष्टद्युम्न जो है वो उनको लगता है ठीक है अभी मेरे पुत्र हुआ, ये उनका वध करेंगे। परंतु पुत्री भी होती है तो वो भी आगे चलकर जो गुरु है उनको बताते हैं आप इनकी चिंता मत कीजिए, अभी उनका अगर वध होना है आपका पुत्र करेगा वध। आपने काम रखी थी कि मेरा बेटा हो जो उससे उसका वध हो, तो बेटा ही वध करेगा। परंतु वध करने की जो स्थिति है वो कौन उत्पन्न करेगा, उसके लिए ही अगर ये बच्ची आपकी पैदा हुई है तो वो सारी परिस्थितियाँ बनाएगी अनुकूल, ताकि आपकी जो इच्छा पूर्ण हो सके। तो इसको भी आप प्यार दीजिए। फिर जो द्रुपद होते हैं वो अपनी बेटी को भी प्यार देते हैं, और उसका भी काफ़ी अच्छा संस्कार से फिर उसका जो आपने देखा कि उनकी विवाह करते हैं, वो वैसा यंत्र बनाकर स्वयंवर के द्वारा उनका विवाह भी करते हैं। तो द्रौपदी ऐसा पैदा हुई। तो द्रौपदी जो है अब द्रौपदी की जब स्वयंवर होता है और 5 जो उनको वर मिला होता है कि उनको 5 जो पति हैं वो मिलेंगे, अलग अलग गुणों के धनी होंगे, एक व्यक्तित्व में नहीं होंगे, 5 व्यक्तित्व होंगे, इसमें 5 पांडव उनको मिलते हैं। वहाँ पर द्रौपदी जब ऐसा कर रही होती हैं तो शिव भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम मांग रही हो कि तुमको पुण्यात्माओं को खाना है और वो सब करना है, तो शिव भगवान को चेतावनी भी देते हैं
कि तुम जो मांग रही हो उसके लिए तुमको बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, उसके बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और तुमको बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो बोलती भगवान मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ, परंतु बस ये आप मेरे पर एक काम कीजिएगा, या बस मुझ पर इतना कृपा कीजिएगा कि मैं कोई भी परीक्षा दूँ, कुछ भी करूँ, मैं हर तरह की चीज़ें सहने को तैयार हूँ। पर जैसे अग्नि किसी को भी जलाए, किसी को भी आप भस्म करे अपने अंदर, परंतु वो खुद चाहे अशुद्ध हो अशुद्ध हो किसी को भी भस्म करे वो, परंतु खुद कभी भी उन दोनों चीज़ों से असर उसका नहीं होता है। ना वो कभी शुद्ध हो पाती है, ना वो कभी शुद्ध होती है, ना कभी अशुद्ध। वो हमेशा एक जैसा ही अग्नि का रूप जैसा रहता है कि वो हमेशा शुद्ध ही होता है। चाहे उसमें आप यज्ञ की आहुति डालें, चाहे उसमें किसी शव को जलाएं, वो कभी भी अपवित्र ना हो, नहीं होती। उसी तरह से मैं भी अपवित्र ना हो। तो शिव भगवान उसको उस टाइम पे वो उनको वर देते कि आप बहुत सारे, क्योंकि अभी आपको खाना है शुभ आत्माओं को, तो आपको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, तभी आप उसके लिए काबिल बन पाएंगे कि आपकी अग्नि में उतनी शक्ति हो कि आप इतनी ऐसी अग्नि से आपको गुजरना पड़ेगा कि आपकी अग्नि में उतनी ज्वाला पैदा हो, उतनी उसमें ज्वलनशीलता हो कि वो ऐसी आत्माओं को जला सके, भस्मीभूत कर सके अपने अंदर। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए वो मान जाती हैं। और फिर ये जो द्रौपदी के साथ जो घटनाक्रम शुरू होते हैं, जो वस्त्र हरण है और भी बहुत चीज़ें हैं, द्रौपदी बहुत सारी चीज़ों को सहन करती है, 5 पतियों की पत्नी बनती हैं, उसके लिए लोगों के बीच में कितनी उलाहना सुननी पड़ती है उस समय। फिर वस्त्र हरण से पहले भी काफ़ी चीज़ों में उनका होता है, उनके ऐसे और छोटी छोटी बहुत कहानियाँ हैं जहाँ पर उनको समय समय पर जगह जगह पर उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको परीक्षाएं, अग्नि परीक्षाएं टाइप की देनी पड़ती हैं। अब जो पुण्यात्माएं होती हैं वो जलाएंगी उनको, द्रौपदी उनको अपने अंदर जला पाएँ अपने अंदर, तो उन पुण्य आत्माओं के को भी कुछ कर्मा का कुछ जो अपना है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो कर्मा का इफेक्ट है वो होना चाहिए उनको, वो भी होना चाहिए उनके अंदर। वो उन पुण्य आत्माओं में कुछ तो ऐसा पाप होना चाहिए और उनके प्रति होना चाहिए, ताकि वो उनको भस्मीभूत करने के लिए उनके पास काबिलियत, वो सक्षमता जो है उनके अंदर आ सके। इसीलिए वो दूत क्रीड़ा में जब उनका वस्त्र हरण होता है, उस वस्त्र हरण में जितने लोगों ने उस अग्निशिखा को द्रौपदी के रूप में देखा होता है, वो सब उसके ज्वाला में जलने के लिए योग्य बनते चले जाते हैं। सिर्फ भीष्म पितामह एक मात्र ऐसे उसमें व्यक्तित्व होते हैं जिनकी आंखों में अश्रु होता है, और वो जो अश्रु से निकलने, जो अश्रु जो अग्नि रूपी द्रौपदी और उनकी चक्षु के बीच में जो पर्दा बन जाता है, इसके लिए जो भीष्म पितामह हैं वो इस अग्नि से बच जाते हैं। उसकी जो ताप है, जो द्रौपदी का जो उनको उस आत्मा को अपने अंदर लेने की जो शक्ति है वो उन्हीं ले पाती हैं। परंतु अलग कहानी है कि आपको पता है भीष्म पितामह के लिए तो अम्बा जो है उन्होंने पर कितनी तपस्या की होती है, और अम्बा के जो शिखंडी के रूप में आते हैं और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाण लगाकर भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर लिटा देते हैं। तो ये कहना कि हमारे धर्म में स्त्रियों को हक नहीं मिलता, ये कहाँ तक सही है? अभी मैं इस कहानी को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उस अम्बा की भी तो कहानी देखिए आप। उस अम्बा के सामने आते ही हमारे भीष्म पितामह जैसे जो हमारे व्यक्तित्व है, जिनकी हम लोग, हमारा धर्मशास्त्र इतनी गुणगान गाता है, वो अपने हथियार डाल देते हैं जानबूझकर भी, जानते हुए भी कि वो मेरे मौत का कारण है। परंतु मैंने उस स्त्री का मन, उन्होंने कुछ भी उसका अस्वीकार किया ही नहीं था। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी मैं किसी से विवाह करूँगा ही नहीं, इसलिए अम्बा को वो विवाह नहीं कर सकते थे। और अम्बा ने फिर भी उसको अपना वो ले लिया, अपने ईगो पर ले लिया, तो उन्होंने उसको भी स्वीकार किया समर्पण के साथ, और उसके सामने सारे हथियार डाल दिए कि आपको लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है, तो आप जो मुझे उचित दंड देना समझ चाहती हैं वो आप दीजिए। और वो अर्जुन के रूप में फिर वो बाण उनको मिलते हैं और वो बाणों को इस सैया पर लेट जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्यों बाण की सैया पर इतने दिनों तक भीष्म पितामह रहे जीवित अवस्था में। तो वो होगा मौका तो मैं वो भी आपको कहानी सुनाऊँगा। अभी हम वापस लौटते हैं। तो भीष्म पितामह क्योंकि वो द्रौपदी को नहीं देखते चीरण होते हुए, तो वो बच जाते हैं उस आग से। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वो बच जाते हैं, परंतु वो अपने कानों से द्रौपदी के द्वारा चिल्लाए हुए वचनों को सुनते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि वो आँखों से तो उनको कुछ नहीं मिलता है देखने को, लेकिन वो जो कानों में जो उनकी जो सिसकी है द्रौपदी की, वो जाने के बावजूद भी उनका दिल नहीं पिघलता है। उसकी सज़ा उनको यही मिलती है कि उन्हीं कानों से उनको अपने पूरे के पूरे 100 पुत्रों की मृत्यु का वृतांत संजय के द्वारा सुनने को मिलता है।
तो ये कर्मा है, जो आप करेंगे उसका आपको आज नहीं तो कल आपको उसका देना ही है। इसमें कोई, हमारा शास्त्र यही कहता है आप जो करेंगे आपको उसको देना ही पड़ेगा, उसका भरपाई आप ही को करना पड़ेगा। इसमें ये जो चाहे कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, चाहे वहाँ पर द्रोणाचार्य हो, जितने भी उन्होंने अच्छे कर्म किए उनको उनका फल मिला है, उनको उनकी उसके लिए वाहवाही भी हुई है, परंतु जिन्होंने गलत किया है उस गलती के लिए उनको सज़ा भी मिली है। तो हमारा धर्म किसी के साथ भी पक्षपात बिल्कुल ही नहीं करता है। हमने कभी भी किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया है। जो अच्छा किया है उसको ग्लोरिफिकेशन मिला है, और जिसने गलत किया है उस गलती की उसको सज़ा भी मिली है। तो द्रौपदी को जिसने उसने वस्त्र हरण होते हुए देखा, उनको उस अग्नि में जलना पड़ा। वो द्रौपदी नहीं थी, वो अग्नि शिखा थी। और जो कई शास्त्रों में लिखा गया कि जब वो लोग देख रहे थे तो उस वस्त्र के अंदर कोई स्त्री नहीं थी, उस वस्त्र के अंदर अग्नि थी। और वो अग्नि इतनी तेज थी द्रौपदी की, लोग बोलते हैं कि द्रौपदी की तरफ कोई, और ये पांडव थे क्योंकि वो हार चुके थे अपनी पत्नी को, तो इन पांचों पांडवों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई देखने के लिए द्रौपदी को, और इनके सर झुके रहे और इनके अंदर इतनी आत्मग्लानि थी, क्या हो रहा है आसपास इन्हें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए ये पांचों पति हैं, इसलिए नहीं बच जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। उस आत्मग्लानि की आग में जो जल रहे होते हैं तो वो उस ज्वाला को नहीं देखते हैं, इसलिए ये लोग 5 बच जाते हैं। परंतु शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, पूरे के पूरा जो हस्तिनापुर का जो समाज था, पूरा का पूरा जो वहाँ पे जो सेनाएं थी, जो भी सिपाही थे, उन सबको उसका दंड मिलता है। उन सबका द्रौपदी जो है, जब युद्ध चलता है उसके दौरान वो रात को आकर सबको अपनी जो अग्निशिखा के रूप में अपनी जो जीवा निकालती हैं और सबको भस्माभूत कर देती हैं। और ये द्रौपदी ने खुद मांगा होता है, द्रौपदी को चखना होता है वो स्वाद, बड़े बड़े धर्मात्माओं की भस्माभूत करने से जो स्वाद है वो कैसी होती है, उसकी तृप्ति करने के लिए ही उन्होंने सारा अपराध और ये सब कुछ सीखा। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी इसी वीडियो में कि 5 पति उनको मिल जाते हैं, पर वो छठवां कौन था जिसके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का जो आनंद था उनको लेना था? ये छठवां जो था वो कर्ण था। कर्ण के साथ वो सबसे ज़्यादा उनका लव एट फर्स्ट साइट जैसे होता है ना, उस टाइप का उनके साथ अफेयर था। अफेयर मतलब वो कर्ण उसमें नहीं थे, पर 1 साइडेड था। और ये बात भी महाभारत की कथाओं में मिलती है। द्रौपदी एक बार जब उनको वन आश्रम मिला होता है, जब वो लोग 12 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे होते हैं, उसी दौरान द्रौपदी एक फल एक पेड़ से तोड़ती है और खाने की जैसी ही कोशिश करती है, तभी कृष्ण वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बोलते हैं कृष्णा इसको मत खाओ। बोले क्यों? बोले ये फल तुम्हारे हिस्से का नहीं है, ये फल एक साधु है जो 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है और वो अपने तपस्या का जो उद्यापन है वो इसी फल को खा के करने वाला है। तो ये फल उसके लिए बना हुआ है, तुमने इसको तोड़ लिया है वृक्ष से, अभी उसकी तपस्या पूर्ण हुई नहीं है, वो देखेगा उसका फल यहाँ पर नहीं है तो उसे बहुत दुख होगा, और हो सकता है कि क्रोधवश कुछ श्राप भी दे दे। अब ऐसे बड़े तपस्वी के श्राप से बचने की द्रौपदी, भगवान अब इसका कुछ उपाय बताइए आप मेरे को। बोले देखिए इसका एक ही उपाय है, इस फल को वापस वो वहाँ पर अपने आप लग जाएगा। यदि आपने अपना किसी तरह का सीक्रेट, किसी तरह का कोई गुप्त चीज़ आपने किसी पर जाहिर ना किया हो, ऐसा कोई गुप्त है, उस चीज़ को आप जिसके से भी छुपा के कोई चीज़ रखी है उस चीज़ को बता दीजिए। द्रौपदी बहुत विचार करती है, जिसने इतने सबके सामने जो निर्लजता का, जिसने वस्त्र हरण जिसका हुआ हो, उसके पास और क्या चीज़ है छुपाने के लिए? वो तो उस बदनामी से तो फिर वो कोई भी चीज़ कम ही होगी। फिर भी वो सोचती है कि ऐसा क्या हो सकता है जो मैंने अभी तक अपने किसी के साथ ऐसा कुछ सीक्रेट जो मैंने शेयर ना किया, पूरी दुनिया को मेरे वस्त्र हरण के बारे में पता है, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है जो मैंने छुपाया हो, पूरी दुनिया को सब कुछ मालूम है। बहुत सोचने के बाद उसको एक चीज़ ध्यान में आती है और कृष्ण बोलते हैं गोविंद 2 मिनट रुकिए आप, मैं भी जरा से आती हूँ। दौड़ के झोपड़ी में जाती है, वहाँ पे 5 पांडव बैठे होते हैं। उन 5 के सामने एक साथ वो बोलती है कि मैं, आप सब लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं भी आपके साथ उतनी ही प्रेम करती हूँ आपकी पत्नी के रूप में, परंतु एक चीज़ मैंने आप सब 5 लोगों से छुपाई है, वो एक बात कि मेरे मन में एक आकर्षण हमेशा रहा है कर्ण के लिए, और मैं अभी भी उनके प्रति मेरा वो आकर्षण अभी भी बरकरार है। अब मैं हमेशा जब भी देखती हूँ तो मेरे मन में उनके लिए वैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये चीज़ मैंने आप लोगों से आज तक छुपाई है। तो ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और जो भी आपको जो सज़ा देनी है, जो अभी आपको भला बुरा कहना है, मैं सुनने को तैयार हूँ। पांडव भी सुनते हैं, परंतु वो भी उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि पांडव उस समय द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ होता है उसी के उसमें रहते हैं, वो उनके अंदर वो ज्वाला जलती रहती है। द्रौपदी ज्वाला है,
ज्वाला से ही उत्पन्न हुई है, जहाँ जाती है वहाँ पे ज्वाला पैदा करती है। कहीं पर पैदा होने का कारण भी किसी से बदला लेने का था, वो भी एक बदला जो है वो अपने आप एक ज्वाला है, किसी से वो लेना। और यहाँ पांडवों के पास गई तो पांडवों के मन में जो इतने अच्छे विचारों वाले जो पांडव थे, उनके अंदर इतनी तीव्र बदला लेने की और जो वो था उसको भी कारण भी द्रौपदी थी। तो द्रौपदी एक अग्नि है, और अग्नि से जो अग्नि, क्रोध, बदला, ये सब भावनाएं एक ही हैं। तो जहाँ पर ये जाती हैं द्रौपदी अपने साथ वो अग्नि लेकर ही जाती हैं। तो पांडव भी उनको माफ़ कर देते हैं। वापस द्रौपदी आती हैं, कृष्ण को बोलती हैं, हाँ कृष्ण, अब मेरे पास ऐसा कोई भी गुप्त चीज़ नहीं है जो मैंने किसी से छुपाया हो। बोलते ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए। और फल को वापस ऊपर लगाती हैं और फल अपने आप उस पेड़ में लग जाता है। तो ये कुछ अनसुनी कहानियाँ थीं महाभारत की। अब इतनी सारी और भी बहुत सारे तथ्य हैं, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा, जो शोध किया, वो मैंने आपके सामने साक्ष्य रखे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप इससे जो भी आप नतीजा निकालें कि हमारे जो हम जिन्होंने द्रौपदी का इतना अपमान किया, उसको भी हमारे धर्म ग्रंथों में उसकी भी इतनी महिमा गान किया गया है। तो महिमा गान करना हमारे धर्म की गलती है, या हमारे जो भी हमारा महाभारत से इसका ये अर्थ निकलता है, तो ये अब आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि हम लोग वाकई में हमको शर्मसार होना चाहिए। हमको इसके लिए हम गौरव महसूस, जो गौरव की हमारी भावना है कि हम ऐसे इतना रिच, हमारा इतना समृद्ध हमारा वो है अध्यात्म का, जो हमारा ज्ञान का पिटारा इतना समृद्ध है, उसके लिए लेकर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, या हमें सर महसूस करना चाहिए। उसमें ऐसी एक दो घटनाएं भी हैं, पर वो दो घटनाएं हैं, कोई इनकार नहीं किया जा सकता, पर उन घटनाओं के पीछे भी कहानियाँ हैं। वो घटनाएं क्यों उत्पन्न हुई, एकाएक उत्पन्न हुई, या उसके पीछे भी यहाँ पर वो देखनी बहुत ज़रूरी है। गुनाह हुआ है, पर उस गुनाह का कारण क्या था। आज भी अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उस हत्या का पीछे मोटिव निकाला जाता है। यहाँ पे भी मोटिव क्या है वो निकाला जाए, और उसके बाद फैसला लिया जाए कि ये सही था, ये गलत था। पूरा धर्म ही गलत था। हम लोगों ने, हमारे धर्म में ऐसे कृत्यों को और करने वालों को हम लोगों ने ग्लोरीफाई किया है। ऐसा वक्तव्य जो हम लोग दे रहे हैं वाकई में सही है या गलत है, हमको आज फैसला लेना है। जब हम वस्त्र हरण की बात करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें कि उसी वस्त्र हरण में जब द्रौपदी अपने पतियों का भरोसा छोड़कर, जब अपने बड़ों का कोई सहारा नहीं मिलता, जब बेसहारा होके जब वो गोविंद के शरण में अपने आप को दे देती है, एक क्षण की दूरी नहीं करते हैं द्वारिकाधीश, जो द्वारिका छोड़कर चले आते हैं। उस छोटे से वस्त्र जो कि शिशुपाल वध में जो चोट लगी होती है, उस पर बांधी हुई छोटे से जो साड़ी का जो धागा, साड़ी का छोटा सा जो पल्लू बांधा होता है, उसके रेशे की, एक एक रेशे की वो जो ऋण होता है उनके पास, उस ऋण को उतारते हैं और इतनी वहाँ पर वस्त्र के रूप में भगवान वस्त्र का रूप धारण करके द्रौपदी को जो लज्जा है उसको बचाते हैं। एक बहुत अच्छी भोजपुरी में कविता है, कभी समय मिलेगा तो मैं कविता को पढ़ के सुनाऊंगा कि कृष्ण और द्रौपदी का संवाद, बहुत ही सुंदर वो है, प्रसंग है। कभी मौका में तो बताऊंगा, परंतु अभी मैंने कुछ साक्ष्य रखे हैं आपके सामने कि द्रौपदी ने स्वयं ही इन सब परिस्थितियों को अपनाने की सहमति दी थी, ताकि उसको जो है आगे का फल मिल सके, जो उसे भोगना था, जो उसकी क्षुधा थी एक पुण्य आत्माओं के भोजन करने का, वो पूरी हो सके। उसके लिए उसने खुद स्वीकृति दी कि मैं किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, किसी भी तरह की लांछन लेने को तैयार हूँ। और उसके लिए शिव भगवान से ये भी बोलता है कि लांछन लगे मेरे पर, परंतु मैं फिर भी अपवित्र ना हूँ, तभी भी मैं पवित्र रहूँ। तो शंकर भगवान ने उसका वो भी आशीर्वाद दिया, तो वो भी पूर्ण होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान होता है, फिर भी आज द्रौपदी सतियों में उसकी गिनती होती है। इसके बाद स्वर्ग आरोहण की भी कुछ कहानियां हैं जिसमें कि ये प्रूव होते हैं, वो हम छोड़ देते हैं, समय का भी कमी है। ऑलरेडी हमारा जो वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कुछ और तथ्य मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। महाभारत से रोचक ऐसी और भी घटनाएँ हैं जो मैं आपके साथ इसी वीडियो के इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।